अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा वीकली प्रोग्राम जो कि 4 तारीख से लेके 10 जुलाई तक रहेगा। 4 से 10 जुलाई का ये अरसा ज़िलहज के महीने की इब्तिदा है, यौम अरफा है, हज के रुकन अदा किए जाएंगे, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी होगी और इस हफ़्ते के इख्तिताम के ऊपर 10 तारीख को इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। तो आप सभी लोगों को ये पूरा ही हफ़्ता खूबसूरती के साथ, बरकत के साथ, रूहानियत के साथ बहुत बहुत मुबारक हो और एडवांस में ईद की भी बहुत बहुत मुबारक। ये प्रोग्राम बेसिकली थोड़ा सा लेट अपलोड हमारा हो रहा है क्योंकि वक्त की कमी, बहुत सारा काम का बर्डन, क्योंकि हम लोग आजकल तैयारी कर रहे हैं अपने अगले साल की 2023 की जो एनुअल बुक प्रिंट होती है ज़ंजानी जंतरी, 12 इमामिया जंतरी और अल-बिरूनी तकवीम, उनकी तैयारियों के साथ साथ जो मंथली मैगज़ीन है हमारा आईना किस्मत, उसके माह अगस्त की भी तैयारी उसी तरतीब से चल रही है। और इस सभी बीच में आप लोगों के फ़ोन कॉल्स, मुलाकात के लिए आने वाले अहबाब और उसके साथ साथ प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग का शेड्यूल, तो थोड़ा सा प्रोग्राम डिले हो जाता है सम टाइम। उसके लिए इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि अगली दफ़ा इसका इज़ाला बेहतर अंदाज में किया जाए। इस पूरे वीक में देखा जाए तो मैं चंद एक चीज़ें आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि इस पूरे वीक में 4 तारीख से इसकी इब्तिदा करें तो बेसिकली 4 तारीख का जो पहला ही दिन है उसकी जो शब होगी वो वफ़ात है सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, क्योंकि अगले दिन शहादत का दिन है, वफ़ात का दिन है। इसके बाद उससे आगे बढ़े तो हमारे पास इसी हफ़्ते में शहादत है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की भी, और ये शहादत का जो दिन है ये आएगा 7 जुलाई को। इसके बाद हम देखें तो उसके बाद ही फिर अगला जो दिन आता है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मक्का से सफ़र है, जब मदीना से मक्का आए और मक्का से फिर हज से कबल हज का ही एहराम उम्रा में कन्वर्ट करते हुए उम्रा की अदायगी के बाद अपने अहलो अयाल और असहाब के साथ, अपने बच्चों के साथ कूफा की तरफ और बाद में फिर मैदान करबला तक जो वाक़या है उनका सफ़र मक्का से शुरू होता है। इसके बाद हमारे पास देखें तो अगला दिन हमारे पास आ जाएगा यौम अरफा का दिन है, और यौम अरफा का दिन एक इतना खूबसूरत दिन है जिस दिन अल्लाह ताला हर तरह के अफराद की गुनाहों की माफ़ी फरमाता है, जो लोग उससे तलबगार होते हैं मग़फ़रत के, और आप लोगों की हर तरह की दुआएं कबूल की जाती हैं। तो गो के इस दिन आप लोग अपनी हर तरह की हाजात, हर तरह की मुश्किलात, परेशानियों के लिए दुआएं करें तो अल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों की दुआओं को इस्तिजाब फरमाएगा। अगला दिन गो के ईद का दिन है, तो इस एतबार से पूरी आलम इस्लाम में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जाएगी, क्योंकि हज के तमाम अरकान को देखा जाए तो हज के तमाम अरकान ही बेसिकली सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के ऊपर चलते हैं, चाहे वो सफ़ा मरवा के दौरान हो, जो कि हज़रत इस्माईल की वालदा जो कि सफ़ा मरवा के दौरान सही कर रही थी पानी की तलाश में, जहाँ पे फिर आबे ज़मज़म का चश्मा फूटा, या फिर वो काबे की दीवारें बुलंद करना जो कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने किया था, और जहाँ पे मुकाम इब्राहीम भी वहीं पे करीब है, जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो पाए मुबारका के नकूश रखे गए हैं जब वो काबे की दीवारें बुलंद कर रहे थे, और जिस पत्थर के ऊपर वो खड़े होकर दीवारें बुलंद कर रहे थे। तो इस एतबार से पूरा ही हज का रुकन, चाहे वो शैतान को कंकरियाँ मारना हो, वो भी वही मुकामात हैं जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए अल्लाह के हज़ूर लेके जा रहे थे, और 3 मुकामात के ऊपर शैतान ने उनको रोका था, बहकाने की कोशिश की थी। उस मुकाम के ऊपर उन्होंने पत्थर मारा था शैतान को, तो वही सुन्नत हम लोग अदा करते हैं। तो बेसिकली हज के तमाम अरकान अहाता किए हुए हैं सुन्नत इब्राहिमी के, और उसका फिर जाके तकमील होती है जब हज का एहराम और पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं और वो कुर्बानी के ऊपर ख़त्म होती है। गो कि ये कुर्बानी हम लोग खुशी के तौर के ऊपर दे रहे हैं, अल्लाह को रज़ा करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन इस कुर्बानी के बाद अगला जो महीना आता है हकीकी तौर के ऊपर कुर्बानी आलम इस्लाम में जो दी गई है, इस्लामी तौर के ऊपर पहला महीना मुहर्रम का, और इसके साथ साथ हज के बाद की कुर्बानी के फ़ौरी बाद इमाम हुसैन आली मुकाम अलैहिस्सलाम के अयाल, उनके बच्चों की, उनकी अपनी, उनके असहाब की वो कुर्बानी जो कि हकीकी तौर के ऊपर आलम इस्लाम में इस्लाम का एक रोशन बाब है, जो कि इस्लाम को सही शक्ल में दोबारा से
ہر فرد کے دل میں اجاگر کرتا ہے. تو اس قربانی کو اس قربانی کے ساتھ آپ لوگ ضرور لنک اپ کر کے پڑھا کریں. اور جو امام نے سفر کیا ہے مدینہ سے لے کے مکہ تک اور مکہ سے پھر کوفہ اور پھر وہاں پہ جب ان کا راستہ چینج کیا گیا تھا میدان کربلا کی طرف، تو یہ تمام سفر، اس کی مشکلات، اس کے قربانیاں اور اس کے ساتھ ساتھ امام کے ساتھی اور ان کے بچے اور امام کی جو گھر کی خواتین تھیں ان کی شجاعت، دلیری، بہادری، ان کا یقین جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے. کیونکہ مدینہ سے لے کے میدان کربلا تک کا جو سفر ہے وہ ایک یقین کی بنیاد کے اوپر ہے، جو کہ اللہ کے دین کو بچانے کا یقین ہے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام عالی مقام، اس یقین کے ساتھ نکلے ہیں گھر سے کہ اب کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ان کی قربانی پیش کی جائے گی، اور اس قربانی کے بعد اللہ کا دین، ان کے نبی کا وہ دین جو کہ حقیقی شکل کہیں کھو رہا تھا، وہ دوبارہ سے اسی شکل میں واپس آ جاتا ہے. وہ بدعتیں، وہ چیزیں جو کہ دین میں بنو امیہ کی طرف سے شامل کر دی گئی تھیں، ان کا خاتمہ کس طریقے سے کیا گیا. جو لوگ سوئے ہوئے تھے، جو لوگ گھبرا رہے تھے، جو لوگ ڈر چکے تھے، جو لوگ بنو امیہ کی بادشاہت سے پریشان تھے، ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کی دوبارہ سے روشنی کو کیسے منور کرنا ہے. تو یہ امام کی وہ قربانی ہے، یہ امام کا وہ یقین ہے، امام کی وہ امام اور ان کے اصحاب اور ان کی عیال. اور نہ صرف یہ سفر کربلا پہ ختم نہیں ہوتا، یہ سفر پھر چلتا ہے بی بی زینب کے خطبے تک جو کہ دربار یزید میں دیا گیا تھا. اور بی بی کے اس خطبہ کے بعد صحیح معنی میں ان لوگوں کو جو کہ سوئے ہوئے تھے، جو کہ غافل تھے، جو کہ ڈرے ہوئے تھے، ان لوگوں کو شجاعت، بہادری، دلیری اور ان کو حقیقی طور کے اوپر جگایا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ تمام تر جو تاریخی حقائق ہیں ان کا آپ کو خود بھی علم ہونا چاہیے حقیقی شکل میں، اور آپ کو خود بھی اپنے آگے والی نسل کو ضرور ٹرانسفر کرنا چاہیے. کیونکہ اس پورے ویک کی اگر ہم لوگ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس پورے ویک میں پلانٹری اسپیکٹس کے اکارڈنگلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو پلانٹری اسپیکٹس کے مطابق پہلا زوڈک سائن ایریز برج حمل. ایریز والوں کا جو پورا ہی مہینہ ہے، اس پورے مہینے کو اگر دیکھا جائے تو آپ لوگ کافی حد تک ایکٹیو، متحرک، پازیٹیو، آپ لوگوں کی سوچ، آپ لوگوں کا سوچنے کا انداز کافی حد تک پازیٹیو نظر آتا ہے. آپ لوگوں کے ایکسپنسز کم ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کے حاسدین کم ہو رہے ہیں، آپ کو کچھ نئے مالی طور کے پر اپنی چیزوں کو بڑھانے کے مواقع مل رہے ہیں، سفر کا ارادہ بن سکتا ہے، عزیز و قارب، رشتہ دار، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہونے ہیں، ناچاکیوں کا دور ہونا، کوئی تجدید کے لیے ٹریول کرنا بھی متوقع طور کے اوپر نظر آتا ہے، گو کہ ہمت، حوصلہ بلند ہے اور آپ کافی ایکٹیو، پازیٹیو ہیں. نیکسٹ زوڈک سائن ٹورس کی بات کریں تو ٹورس والے جو افراد ہیں ان کا یہ پورا ویک تخلیق کے اوپر مبنی ہے. ہر چیز میں محبت، تخلیق، خوبصورتی نمایاں کرنا، اور نظر بد کے آن اینڈ آف تھوڑے سے پرابلمز ہوں گے لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ آپ لوگ کے کاموں میں کوئی رکاوٹیں آ جائیں، خدا نخواستہ کوئی پرابلمز ہوں. کیونکہ صدقہ کی لازمی طور کے اوپر آپ کو ضرورت رہے گی جو کہ آپ وقتاً فوقتاً دے سکتے ہیں پورے ہفتے میں حسب توفیق کسی بھی چیز کا. حاسدین کی طرف سے پرابلمز اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ایکسپنسز کو تھوڑا سا کنٹرول ضرور کریں. آمدنی کے وسائل بڑھ رہے ہیں، عزت رتبے میں اضافہ ہو رہا ہے، سواری سے، پراپرٹی سے، ایگریکلچر سے آپ لوگوں کو مالی طور کے فوائد ملیں گے. آپ لوگوں کو ایسی چیزیں جو کہ آپ کے کریئر سے ریلیٹ کرتی ہیں، ایسی چیزیں جو کہ بیسیکلی آپ لوگوں کی عزت سے ریلیٹ کرتی ہیں، ان میں انشاءاللہ بڑھاوا دیکھنا نصیب ہوگا. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی درینہ خواہشات کی تکمیل بھی اسی ہفتے میں متوقع طور پر نظر آتی ہے. نیکسٹ زوڈک جمنائی کی بات کریں تو جمنائی والوں کا یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کی سوچ میں مثبت پہلوؤں کا ترتیب پانا، آپ لوگوں کی شجاعت، دلیری، بہادری، آپ لوگوں کا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے رسک لینا، آپ لوگوں کا بیسیکلی لوگوں کو لیڈ کرنا، آپ لوگ جو کسی بھی طور کے پریشان تھے، آپ لوگ ان کلیریفائی تھے، آپ لوگوں کی چیزیں کلیریفائی ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ لوگوں کی زندگی میں ایکسپنسز کا کم ہونا، آپ لوگوں کی مالی طور کے اوپر جو پلاننگز چل رہی تھیں ان پلاننگز میں آپ لوگوں کو بھرپور فوائد ملنا. سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ آپ کے کریئر میں کچھ نئی چیزوں کو ترتیب دینے کے لیے آپ لوگوں کو مواقع انشاءاللہ مل پائیں گے. اور آپ لوگوں کی ایسی چیزیں جو کہ ابراڈ سے لنک اپ ہیں، ٹریڈ سے لنک اپ ہیں، اسٹاک ایکسچینج سے لنکڈ اپ ہیں، یا آپ لوگوں کے تعلیم سے لنکڈ اپ ہیں، کافی حد تک چیزیں آپ لوگوں کے لیے مضبوط رہتی ہوئی نظر آتی ہیں. نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو ہمارے پاس آتا ہے کینسر، برج سرطان. برج سرطان آپ لوگوں کا یہ پورا ویک دیکھا جائے تھوڑا سا مالی طور کے اوپر آپ لوگوں کو پلاننگز کی ضرورت رہے گی. فائنینشلی پلاننگ
की ज़रूरत होगी, लेकिन ज़िंदगी में कुछ मुखलिस दोस्त आप लोगों के शामिल हैं जिनकी मदद से, ताउन से आप लोगों के बहुत सारे मसाइल जो कि बिला वजह ज़हनी तौर के ऊपर चल रहे हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म होना शुरू होंगे। इसके अलावा आप लोगों का बेसिकली नसीब यावरी करता हुआ नज़र आता है। नसीब यावरी हो रहा है तो कामों में बिला वजह प्रॉब्लम्स हैं, जो रुकावटें हैं रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ मुखलिस लोग शुमार होंगे। मज़हब, रूहानियत, फलाही कामों में आप लोगों की दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आती है। रोमानवी तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम चल रही थी उनका इख्तिताम होगा। आप लोगों की इज़्ज़त दूसरों की नज़रों में बढ़ पाएगी। इसके अलावा आप लोगों की शराकत की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ें हैं उनमें बेहतरी आ जाएगी। यहाँ आप लोगों के जो विरासती तौर के ऊपर कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, मिल बैठ के उसको सुलझाना चाहते हैं तो उसमें भी कामयाबी इंशाल्लाह आप लोगों को मिलती हुई नज़र आती है। एग्जॉटिक साइन की बात करें तो हमारे पास है लियो, बुर्ज असद। बुर्ज असद आप लोगों का ये पूरा वीक अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो आप लोग दूसरों के साथ मिल के जो काम कर रहे हैं शराकत की बुनियाद के ऊपर, उसमें माली तौर के ऊपर आप लोगों को अच्छा खासा फ़वाइद मुतवक्का तौर के ऊपर मिलेंगे। चीज़ें जो रुकावट का शिकार थी उनमें बेहतरी आ जाएगी। शराकत की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ें थी उनमें फेवर्स मिलती हुई नज़र आती है। गैबी तौर के ऊपर बेसिकली मदद मिल सकती है। रुके हुए पैसे कहीं पे तकाज़ा करने से मिल सकते हैं, या अगर आप लोगों ने किसी को कर्ज़ देना है, कर्ज़ की वापसी करनी है, तो तब भी अगर आप लोगों की नीयत है और आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो असबाब मुहैया होंगे। आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ मुखलिस लोग शामिल होते हुए नज़र आते हैं जिनके वसातत से, जिनके मशवरों से, जिनके आइडियाज़ से, शमूलियत से या दुआओं से आप लोगों के बहुत सारे कामों में इंशाल्लाह आसानियाँ आ सकती हैं। आप लोगों के बेसिकली नाराज़ दोस्त जो कि ज़िंदगी में कहीं पे खो गए थे उनके साथ दोबारा से आप लोगों के रवाबत में बेहतरी आ सकती है। और करियर से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, इज़्ज़त से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, उनमें बहाली और बेहतरी आ पाएगी। एग्जॉटिक साइन वेरी गुड। बुर्ज सुमला, बुर्ज सुमला आप लोगों का ये पूरा अगर हम लोग हफ्ता देखते हैं, मज़हब, रूहानियत, फलाही काम, अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, कुछ नए कारोबारी माहिदे अंजाम देना जो कि थोड़े से रुकावट का शिकार थे कहीं ना कहीं, या फिर अगर सवारी से जुड़े प्रॉब्लम्स हैं, घर से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मैरिटल लाइफ से जुड़े हुए मसाइल हैं, तो उनमें भी बुज़ुर्गों का ताउन, फैमिली मेम्बर्स का ताउन, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में इंशाल्लाह बेहतरी देखनी नसीब होगी। शराकत की बुनियाद के ऊपर कोई चीज़ों को नए तौर के ऊपर शुरू करना चाहते हैं, उनमें फ़वाइद मिल सकते हैं। मुलाजमत से जुड़ी हुई जितनी मुश्किलात, परेशानियां हैं, उनको कोशिश करने से आप लोग हल करते हुए नज़र आएंगे। रोमानवी ज़िंदगी में इज़हार मोहब्बत अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन वक्त है। यहाँ पर शादी के लिए कोशा हैं तो उसमें भी कामयाबी मुतवक्का तौर पर मिलेगी। रोमानवी ज़िंदगी में थोड़ी सी हसासियत ज़रूर है, लेकिन आप लोगों के ऐसे लोग जो कि हासद किस्म के लोग हैं और रोमानवी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते चले आ रहे थे, उनकी हदबंदी आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ करेंगे। इसके अलावा ये पूरा वीक अगर देखा जाए तो नसीब यावरी का हफ्ता है, रुके हुए कामों में चीज़ों की बहाली का वीक है। आप लोगों की ज़िंदगी में ज़ाती बिजनेस से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनमें बेहतरी और बहाली आएगी। एग्जॉटिक साइन की बात करें तो हमारे पास है लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान आप लोगों का ये पूरा वीक देखा जाए तो सोच में थोड़ी सी चीज़ें अनक्लैरिफाई हैं। आप लोगों को हर तरह के फ़ैसलों से पहले थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए। हर तरह के इक़दामात से पहले आप लोगों को थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए। आप लोगों को अपने फ़ैसलों को रिकन्फर्म करना चाहिए। आप लोगों को अपने फ़ैसलों को नज़रसानी करनी चाहिए। कुछ अगर मुखलिस लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं उनके साथ चीज़ों को शेयर करना चाहिए। मुलाजमत से जुड़े हुए मामलात काफ़ी बेहतर हैं। सेहत से जुड़े हुए मामलात मुस्बत हैं। बीमारियाँ दूर हो रही हैं। रोमानवी ज़िंदगी में चीज़ें खूबसूरत हैं। औलाद की तरफ से फेवर्स मिल पा रही हैं। इसके अलावा हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखने के लिए आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ मुखलिस लोगों की शमूलियत ज़रूर होनी चाहिए जिनके साथ वक्तन फ़वक्तन आप अपनी चीज़ें शेयर करते रहें। माली तौर के ऊपर खुशबख्ती मुतवक्का तौर के ऊपर है, स्पेशली ऐसे लोगों की जो कि शराकत की बुनियाद के ऊपर चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन शराकत से जुड़े हुए जितने फ़ैसले हैं उनमें जल्दबाजी से आप लोगों को थोड़ा सा रुके रहना चाहिए। आप लोगों के ज़ाती बिज़नेस, करियर, कारोबार को देखा जाए तो मामलात ज़िंदगी वहाँ पे भी खूबसूरत हैं। बिलखसूस आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से लिंक्ड अप हैं, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खूबसूरत होंगी। एग्जॉटिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला एग्जॉटिक साइन है हमारे पास स्कॉर्पियन, बुर्ज अक़रब। बुर्ज अक़रब आप लोगों को थोड़ा सा नज़र बद ऑन एंड ऑफ रहती हुई नज़र आती है। थोड़ा सा ज़हनी तौर के ऊपर आप लोग
मोटिवेशन लेवल आप लोगों का बेसिकली कम होगा। आप लोग जो भी चीज़ें अचीव करना चाह रहे हैं, जो अंजाम देना चाह रहे हैं, उसमें बिला वजह की सुस्ती, बिला वजह के कामों में डिले, बिला वजह की रुकावट, इसको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करें। ज़िंदगी में या तो कोई ऐसी चीज़ अडॉप्ट करें जो कि आपको एक्टिव रखे, पॉजिटिव रखे, बेहतर रखे, या कोई ऐसी कंपनी में आप लोग इन्वॉल्व रहें जिनसे मिल के आप लोगों को मजबूत फीलिंग्स आए, आप लोगों को पॉजिटिव वाइब्स आएँ। क्योंकि बेसिकली चीज़ आपको ज़रूरत है थोड़ा सा ज़हनी तौर के ऊपर रिलैक्स करने की, आप लोगों को ज़रूरत है ज़हनी तौर के ऊपर कोई नए आइडियाज़ की तरफ मूव करने की, ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों को इन्वॉल्व रखने की, कुछ नए रिश्तों को स्पेस देने की। तो मामला तो ज़िंदगी आपके खूबसूरत हो सकते हैं। रोमानवी ज़िंदगी में शरीक मोहब्बत आपके लिए बहुत अच्छी सोच रखे हुए नज़र आता है। औलाद आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी। खानगी माहौल में आपके खुशगवारी रह पाएगी। सवारी, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से जुड़े जितने मसाइल मुश्किलात हैं उनमें बेहतरी आ जाएगी। अज़दवाजी ज़िंदगी में खुशबख्ती आ सकती है। आप लोगों की शरीक हयात की तरफ से आप लोगों को अच्छी फेवर्स मिल सकते हैं, कोई अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों के ज़ाती बिजनेस से जुड़ी हैं, या आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि बेसिकली दूसरों से तवक्कुआत के ऊपर मबनी हैं, उनमें थोड़ा सा आप लोगों को रियलिस्टिक अप्रोच रखने की ज़रूरत है, तो मायूसी नहीं होगी। इस पूरे वीक में आप लोगों को थोड़ा सा सदक़ात देने की ज़रूरत रहेगी वक्तन फ़वक्तन हस्ब तौफ़ीक़ किसी भी चीज़ का, क्योंकि बेसिकली नज़र बद के असरात ऑन एंड ऑफ मौजूद है। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियस आप लोगों का जो आज का दिन है, आपका बेसिकली पूरे हफ्ते को अगर एनालाइज़ किया जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोगों का खानगी माहौल, घर में बेहतरी कैसे लेके आनी है, फैमिली मेम्बर के साथ चीज़ों को कैसे खूबसूरत बनाना है, आप लोगों का सफ़र कैसे पॉजिटिव होना चाहिए, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बिल्डअप होना चाहिए, आप लोग के तजदीद के मामलात के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या आप लोग अपने बहन भाई अजीज़ व अक़ारिब के साथ मामलात को खूबसूरत बनाने के लिए चीज़ों को तगदो कर रहे हैं, तो उसमें कामयाबी मिल सकेगी। आप लोगों की फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें चीज़ें खूबसूरत रहती हुई नज़र आती हैं। आपकी शराकत की बुनियाद के ऊपर जितनी चीज़ें मबनी हैं, शराकती बुनियाद के ऊपर चीज़ें पॉजिटिव हैं। आप लोग बहुत आला ज़र्फ़ नज़र आते हैं। आप बेसिकली अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के बारे में चीज़ों को किसी भी तौर के ऊपर फोकस रखे हुए नज़र आते हैं। आपकी मुलाज़मती ज़िम्मेदारियाँ खूबसूरत रहती हुई नज़र आती हैं। और आपके जो ज़ाती बिज़नेस से जुड़ी चीज़ें हैं, अगर आप उस को अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसी तीसरे फ़र्द की मुशावरत की या थोड़ी सी मावनत की ज़रूरत रहेगी, तभी चीज़ें आप लोगों के लिए खुशबख्त रहती हुई नज़र आएंगी। गो कि ये पूरा वीक आप लोगों का सोशली तौर के ऊपर काफ़ी एक्टिव है, लेकिन सोशली तौर के ऊपर जितने आपके लिंक्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत आप लोगों को नहीं रखनी चाहिए। एक ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी। कैप्रिकॉर्न से आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता हिम्मत, हौसला, तक़वियत बढ़ता हुआ नज़र आता है। तजदीद मरासिम नज़र आता है। अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ आप लोगों की चीज़ें पॉजिटिव होती नज़र आती हैं। खानगी माहौल में खूबसूरती नज़र आती है। आप लोगों की घर गृहस्थी से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उनमें पॉजिटिविटी नज़र आती है। बहस व तकरार को थोड़ा सा अवॉइड रखना चाहिए आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर उनकी कुछ काम, उनकी कुछ ख्वाहिशात आपकी ज़ात के साथ लिंक्ड अप हैं, तो आप लोगों को उनके कामों को वक्त के ऊपर अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए और चीज़ों को डिले नहीं होने देना चाहिए। सेकेंडली, आप लोग इजहार मोहब्बत कर सकते हैं। आप औलाद की तरफ से चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। आपको शरीक मोहब्बत की तरफ से फेवर्स मिलती हुई नज़र आती हैं। मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में अगर आप लोग अपनी जॉब को स्विच करना चाह रहे हैं या हसूल मुलाजमत के शायक हैं और उसके बारे में आप लोग कोशा हैं, उसमें आप लोगों को कामयाबी मतवक्को तौर के ऊपर मिल सकती है। शराकत की बुनियाद के ऊपर कुछ नई चीज़ों को शुरू करने से रुके रहना चाहिए। शरीक हयात की तरफ से फाइनेंशियली फेवर्स आप लोगों को मतवक्को तौर के ऊपर मिल पाएंगी। आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि ज़ाती बिज़नेस से रिलेट करती हैं, वहाँ पे भी खुशबख्तियाँ आपके मुक़द्दर में हैं। सेकेंडली देखा जाए तो आप लोगों को ओवरऑल थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी की भी ज़रूरत रहेगी, स्पेशली जब आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ चीज़ों को शेयर करेंगे। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास एक्वेरियस बुर्ज तलब। एक्वेरियस आप लोगों का ये पूरा वीक देखा जाए तो इस पूरे ही हफ्ते में आप लोग ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आते हैं। जहाँ पे आपकी सोच में मजबूत पहलू हैं, वहीं पे आप लोग हकीकत पसंद भी नज़र आते हैं। ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल के, अपने ज़ात के महवर से, हॉल से बाहर निकल के आप लोग बेसिकली दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हुए नज़र आते हैं। फाइनेंसेस को कैसे ग्रो करना है, फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को कैसे बेहतर करना है, एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग के शायक नज़र आते हैं। रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाने के लिए चीज़ों को प्लान आउट करते हुए नज़र आएंगे। कुछ दूर दराज के रिलेटिव्स आपके साथ कॉन्टैक्ट में या दोबारा से अप्रोच करते हुए नज़र आएंगे।
تاکہ چیزوں کو تجدید کی طرف لے کے جایا جائے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو خانگی ماحول میں خوبصورتی نظر آتی ہے، سواری سے جڑے پرابلمز کا حل ہے، آپ لوگوں کی زمین جائیداد پراپرٹی سے جڑی پرابلمز کا سلوشن ہے، اولاد کی صحت کے بارے میں یا سوچ کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اضافی طور کے اوپر کانشیس ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی، آپ لوگوں کی ملازمتی ذمہ داریوں میں مالی فوائد مل سکتے ہیں، آپ کو شراکت داری کی بنیاد کے اوپر جتنی چیزیں چل رہی ہیں ان میں فیورز ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں محبت دوبارہ سے شامل ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی ایسی چیزیں جو کہ بیسکلی آپ لوگوں کے تعلیم سے جڑی ہیں، آپ لوگوں کے بیرون ملک سفر سے ہیں، آپ لوگوں کے اسٹاک ایکسچینج سے لنکڈ اپ ہیں، ان میں بھی کہیں پہ کچھ تھوڑی سی چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہتر دیکھنی نصیب ہوں گی۔ گو کہ یہ پورا ہی اگر ہم لوگ ویک دیکھیں تو یہ پورا ویک آپ لوگ بڑی حقیقت پسندی اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ چیزیں آپ لوگوں کو بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہیں۔ لاسٹ زوڈک سائن کی بات کریں، پائسز برج حوت، پائسز والوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگ کافی حد تک اپنی ذات سے دوسروں کو بلیس کرنے کے بارے میں کچھ نہ کچھ اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کی سوچ میں دوسروں کو مدد کرنا، آپ اپنے چیزوں کو پس پشت رکھتے ہوئے دوسروں کو فیورز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حاسدین آپ کی زندگی سے کم ہو رہے ہیں، ایکسپنسز آپ کی زندگی سے کم ہو رہے ہیں، فائنینشلی طور کے اوپر گروتھ یا آمدنی سے جڑے ہوئے مسائل جو تھے ان کا خاتمہ ہوگا۔ آپ لوگ سفر کرنے کا ارادہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ اپنے ریلیشنز کو پازیٹیو بنانے کی کوشش کریں گے، تجدید مراسم کی طرف راغب نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے خانگی ماحول میں خوبصورتی اور خوشبختی نظر آتی ہے، مل بیٹھ کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا، خانگی ماحول کو خوبصورت بنانا، اور اس کے علاوہ سواری سے جڑی ہوئی کسی خواہش کا اظہار یا ذاتی زمین جائیداد پراپرٹی سے جڑے ہوئے معاملات کو بہتر کرنا، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کے لیے خوش بخت ہیں۔ رومانوی زندگی میں تھوڑی سی حساسیت ضرور ہے، اولاد سے جڑے ہوئے تھوڑے سے ذہن میں جو خدشات ہیں ان کو آپ لوگوں کو بہتر طور کے اوپر اضافی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ازدواجی زندگی میں گو کی چیزیں اتنی پرابلمٹک نہیں ہیں، لیکن شریک حیات کی صحت کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اضافی طور کے اوپر کانشیس رہنا چاہیے۔ ذاتی بزنس، ذاتی کاروبار کی بات کی جائے تو چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ کافی ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں، کچھ نئے آئیڈیاز آپ کے ذہن یا سوچ میں نظر آتے ہیں۔ ہلکا احباب سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو کم رکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ چیزیں آپ لوگوں کے حسب منشا رہتی ہوئی نظر نہیں آتی تو معاملات زندگی پہ کم رہیں گی، تو آپ لوگ اتنا زیادہ پرابلمٹک نہیں ہوں گے۔ یہ پورا ویک اگر دیکھا جائے تو یہ پورے ویک میں آپ لوگوں کو بیسکلی ذہنی طور کے اوپر جو تھوڑے سے اپنے خواب ہیں ان کو کم کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ خوابوں کو کم کر کے تھوڑا سا ریئلسٹک اپروچ میں ہوں گے تو معاملات زندگی آپ کے خوبصورت رہیں گے۔ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً اپنے ایکسپنسز کو یا اپنے حاسدین کو تھوڑا سا جو کہ پرابلم کر رہے ہیں ان کو کنٹرول رکھنے کے لیے حسب توفیق صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ اس پورے ویک میں اگر دیکھا جائے تو اوور آل جتنی بھی پلانٹری پوزیشنز ہیں ہر طرح کے زوڈک سائنس کے لیے کافی حد تک مثبت پازیٹیو ہیں، کیونکہ ویسے ہی روحانیت کے حامل پورا ویک ہے، حج کے ایام، حج کے رکن انجام دیے جا رہے ہیں، تو اس اعتبار سے تمام طرح چیزیں کافی حد تک مثبت ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس پورے پروگرام سے آپ لوگوں نے اپنے پورے ہفتے کو بڑی خوبصورتی سے پلان آؤٹ کیا ہوگا۔ مزید کسی بھی رہنمائی کے لیے آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، پرسنلی طور کے اوپر اپوائنٹمنٹ لے کے مجھے مل سکتے ہیں لاہور، کراچی یا راولپنڈی میں، جو کہ میرے اسپیسیفک ڈیز ہوتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے میرا موبائل نمبر اسکرین کے اوپر اور نیچے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو ضرور ملے گا۔ ایڈوانس میں آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت عید مبارک۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بشرط زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔